हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ इंपोर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। देखिए आप लोगों का पेपर लमसम 23 अगस्त से है, ठीक है। तो देखिए आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के पुराने प्रश्न कराता हूं। यह पेपर आया था 2024 में, ठीक है। यही हल करा रहा हूँ और यह SSC MTS के लिए भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पत्र है, ठीक है। लमसम रीजनिंग और मैथ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। लमसम SSC MTS में भी यही पूछी जाती है इसी प्रकार की, ठीक है। तो 150 नंबर पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें 20 से दिए हैं रीजनिंग के प्रश्न मैथ के। तो देखते हैं, देखिए 150 से शुरू करते हैं। क्या दिया है हमें? 108 भाग 36। देखिए 108 भाग 36, ठीक है, मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 2/5 और मल्टीप्लाई 3 सही 1/4। क्या दिया है? अब हम देखिए, ये आपको पता है बोर्ड मास रूल से 36 से 108 कट जाएगा। यह सबसे पहले 3 आएगा और 3/4 यहाँ पे ये बन जाएगी सीरीज। और यहाँ पे क्या बनेगा? देखिए यहाँ पे बनेगा 4 3 12 1 13 13 13/4 और 13 दूनी 26 26/13/4 4 और 5 को 20। ये सीरीज आपकी बन जाएगी। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 20 एलसीएम आ गया। यहाँ पे 4 पंजे 20 और 5 15। इस तरीके से देखिए आपको कैलकुलेशन तेज रखनी होगी, समझना है सब आपको क्या करना है। 15 से 26, 15 26 कितना हो जाए? 41 41/20। 20 से आप काट लेंगे, 20 दूनी 40 और 2 सही 1/, हमारे क्या आ जाएगा? इसी को लिख सकते हैं 2 सही 1/20। ये लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, क्योंकि 20 दूनी 40 और 41। ये किसमें ऑप्शन में दिया? ये हमारा दूसरे वाले ऑप्शन में दिया। दूसरे वाले ऑप्शन में देखिए किसी बच्चे ने सही भी लगाया है। देखिए ठीक है, ये किसी का पेपर है। 149 नंबर पर दिया गया है। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी होती है? भरी हुई थी। देखिए आपको यह अंदाजा लगाना है। एक चीज़ बताइए आप, इन्होंने कहा है 1 घंटे में टोकरी, क्या किया है? यदि टोकरी 1 घंटे में सेब से भर जाती है, ठीक है, तो आधी कब भरी होगी? अब आप बताइए, उन्होंने क्या आधी क्या कहा? एक टोकरी सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी होती है, ठीक है। जब हर 1 मिनट में, मान लीजिए आप 1 मिनट में दोगुने हो जाएंगे, ठीक है। जैसे 5 थे तो 10 हो जाएंगे। अब उन्होंने कहा टोकरी पूरी भर जाती है 60 मिनट में। पूरी टोकरी कितने मिनट भरती है? 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट में। तो उससे 1 मिनट पहले कितनी भरी होगी? आधी। अब उन्होंने आधी पूछी है, टोकरी आधी कब भरी होगी? क्योंकि हर मिनट दोगुनी हो रही है ना, यानी कि 59 मिनट में आधी और उसके अगले 1 मिनट बाद तुरंत वो पूरी भर जाएगी। अब उन्होंने पूरी का 1 घंटा दिया है, आधे को निकालना है। आधे को 59 मिनट, हमारा दूसरा डी, चौथा वाला ऑप्शन सही है, डी, ठीक है। ये देखिए इसका ये भी सही है। अब चलते हैं अगले पे। देखिए वह आकृति चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। अन्य आकृतियों से भिन्न है, वह आकृतियां हमें बतानी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 चित्र दिए हैं। अब देखिए सभी चित्रों का मुंह, सभी चित्रों में देखते हैं। देखिए ये इधर देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है, ये इधर देख रहा है। तो ये सभी अपनी अपनी दिशा में देख रहे हैं। ये मान लीजिए अगर उत्तर में देख रहा है तो ये पश्चिम में देख रहा है, ये पूर्व में देख रहा है, ये दक्षिण में देख रहा है। सभी एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे की तरफ कोई नहीं देख रहा। देखिए इसमें भी इसी प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए नहीं नहीं, ये तो देख रहा है, क्योंकि ये भी ऊपर देख रहा है, ये भी, तो ये वाला क्रम नहीं। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, देखिए ये अलग दिशा में देख रहा है, ये अलग, ये अलग, चारों अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग, एक दूसरे के सामने बिल्कुल कोई नहीं देख रहा है। लेकिन इस वाले चित्र में देखिए एक दूसरे के सामने बिल्कुल, पहले वाले चित्र में देखिए ये दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। और किसी में आपने नहीं देखा होगा, देखिए एक दूसरे की ओर कोई भी देख रहा हो तो ये आकृति बिल्कुल अन्य से भिन्न हो गई। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका देखिए पहला वाला ऑप्शन लगा है, ए वाला ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। पहला 147 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम? देखिए थकान, रात, दिन, नींद, काम। देखिए इस तरीके दिया तो हमें क्रम से फिट करना है। सबसे पहले क्या होता है? थकान आती है, रात आती है, दिन आता है, नींद आती है, काम होता है। सबसे पहले 3 नंबर का, यानी कि दिन, 3 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद काम करने जाते हैं, ठीक है, काम करने यानी कि 5, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? काम करके आते हैं तो थकान होती है, यानी कि 1, 3 5 1। 3 5 1 किस में दिया? इसमें ए वाले में नहीं दिया, ये कैंसिल हो गया। 3 5 1 डी वाले में नहीं दिया तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बी और सी से हमें निकालना है, ठीक है। अब थकान हो जाती है। थकान के बाद क्या होता है? थकान के बाद रात होती है, ठीक है। रात होती है, रात में नींद आती है, ठीक है। 2 फिर आएगा 4, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 146 नंबर पर दिया है ए कोमा बी की, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई सी की माँ है और ए डी से कैसे संबंधित है? तो ए डी से कैसे संबंधित है यह हमें बताना है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें यह देखना है, इन्होंने बताया है ए है बी की बहन है, ठीक है। ए हो गया हमारा बी की बहन हो गई, ए है वो बी की बहन है, तो यानी कि बी की बहन, बहन के लिए ये सिस्टर लगा दिया बीच में, यस, ठीक है, सिस्टर लगा। अब इन्होंने बताया सी है वह डी की माँ है, तो सी है, यहाँ पे सी है वह माँ है, यानी कि मदर है बी की, ठीक है। तो बी की माँ है तो ए की भी माँ ही हो गई, क्योंकि ये भाई बहन है बी का की
बी की बहन है ए, ठीक है, तो ए की भी माँ हो गई सी। अब इन्होंने डी है, सी का पिता है, सी का पिता हो गया, फादर हो गया, यानी कि सी का डी। अब इन्होंने कहा डी है, ई है, ई है डी की माँ है, यहाँ पे कहीं पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे ई होगी, ठीक है, ई वह माँ होगी, यानी कि डी की माँ होगी। अब हमें बताना ए का डी से संबंध, ए का ए डी से कैसे संबंधित है, ए डी से कैसे संबंधित है। अब एक चीज़ बताइए आप, जब ए की ये माँ, ये ए की भाई हो या बहन हो जो भी हो, ठीक है, अब इसकी ये माँ है तो ये ए की भी तो माँ हो गई, ए की यानी कि सी माँ है, ठीक है, ए की सी माँ है। अब सी का पिता, सी का पिता यानी कि सी का पिता तो नाना होना चाहिए, लेकिन नाना यहाँ पे नातिन तो कहीं पे दिए नहीं है, तो यानी कि ससुर की बात हो रही है, डी है जो फादर दिया है सी का, ठीक है, और सी तो माँ है, सी अब माता का राम राम राम, सी का पिता, सी का पिता क्या होगा, सी का पिता हो जाएगा हमारा, ये नाना तो है नहीं तो हमारा ये वाला हो जाएगा पोती, यानी कि बाबा, यानी कि डी का, डी है, डी के ए है जो डी से कैसे संबंध है, यानी कि डी की पोती है, ठीक है, ए है वह पोती है डी की, ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 145 नंबर प्रश्न दिया गया, 4 विकल्पों में से में पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदर रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। पैटर्न कैसा दिखाई देगा, देखिए ये बिंदुदर रेखा पर मोड़ना है, ठीक है, अगर यह इधर साइड की ओर, इसमें एरो नहीं बताया किधर की ओर मोड़ना है, अच्छा अच्छा बताया गया, ठीक है ठीक है ठीक है, बिंदुदर रेखा पर मोड़ने पर कैसा दिखाई देगा। अब एक चीज़ बताइए, ये चीज़ है, ये गोला, ये त्रिभुज है, ये इधर की ओर मोड़ेंगे तो इस तरीके से क्या आकृति बनेगी, ठीक है, इन चारों में से कौन सी। अब आपको एक चीज़ बताइए, ये गोला है, ये तो त्रिभुज के अंदर फिट हो जाएगा, ये त्रिभुज के अंदर सभी ऊपर फिट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाला त्रिभुज में कोई फर्क पड़ेगा, ये तो नीचे की ओर है, नीचे की ओर रहेगा, इसमें नीचे की ओर है, इसमें ऊपर है, तो ये वाला कैंसिल, इसमें नीचे की ओर है, इसमें ऊपर की ओर, तो ये वाला भी कैंसिल। अब मैं पहले और तीसरे में से बताना है कौन सा होगा। अब एक और चीज़ देखिए, ये वाला त्रिभुज है, ये इधर की ओर देख रहा है, तो पलट के अगर आएगा तो ये इधर की ओर देखेगा, ठीक है, तो यानी कि देखिए पहले में ये देखिए इधर की ओर देख रहा है, तो ये वाला तो हमारा गलत हो गया, इसमें इधर की ओर त्रिभुज कौन है, तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे हिसाब से, तो तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है, तीसरा हमारा सी में दिया, सी में वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें देखिए इन्होंने पहला लगाया है, पता नहीं किस प्रकार से लगाया है, ठीक है। 144 नंबर प्रश्न यह पता लगाइए कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखिए आपको देखना है, तो इसमें आकृति देखिए समझिए, इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इसमें देखिए बी वाला सही लगाया है, बी वाला ऑप्शन इसलिए सही होगा, यहाँ पे देखिए त्रिभुज आ गया ये वाला, ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया चाहे, ठीक है, और ये वाला ये हमारा इस तरीके से है, ये बड़ा वाला हो जाएगा ये वाला, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे पहले हो गया था, तो हमारा देखिए बना हुआ दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 143 नंबर पर आप वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन के दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता है। दिए गए देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप विकल्प से कर सकते हैं। विकल्प में सबसे पहले जाइए कुछ मत ऊपर का, देखिए विकल्प में देखिए आई है, आई सभी में, आई जो लाइन में सबसे आगे होगा वो सबसे पहले खड़ा दिखेगा, ठीक है, देखिए आई, ये से अंदाजा नहीं, 6 से अंदाजा लग सकता है, देखिए 6 इसमें इस प्रकार दिया है, इसमें 6 जैसा इधर बना है वैसा ही बना दिया, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल उड़ गया दूसरा वाला। अब देखते हैं, देखिए डी वाले ऑप्शन में 6 ऊपर की ओर बना दिया है, जब 6 का गोला इस तरीके से है तो हमें नीचे की ओर ही तो ये गोला दिखेगा, दर्पण में ऊपर को ठंडा पड़ जाएगा, तो इसमें ये डी वाला ऑप्शन है, ये वाला भी हमारा गलत हो गया, ठीक है, दूसरा और डी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हमें देखना है, देखिए पहले और तीसरे से अंदाजा लगाना था, 6 उसमें बिल्कुल सेम दिए हैं, तो 6 से अंदाजा नहीं लगा, आई और आई देखिए सेम दिए हैं, ठीक है। अब क्यों देखिए, क्यों जब इस तरीके से बना है कोई, तो देखिए तब दोबारा जब बनेगा मतलब दर्पण में, तो दर्पण में इधर की ओर दिखाई देगा। अब इसमें देखिए सी वाले ऑप्शन में देखिए क्यों बिल्कुल सेम बना दिया, जैसे ऊपर था वैसे ही, तो ये सी वाला भी गलत, और बी और डी तो पहले गलत, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आप अगर उससे हटाएंगे, किससे, विकल्प से हटाएंगे, तो आपको बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए 142 नंबर पर नीचे दिए गए 2 कथन और उसके बाद फर्स्ट और सेकेंड थर्ड क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर 3 निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है, निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा से कथनों में दी गई जानकारी से उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं, ठीक है। देखिए कथन दिया है, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है। निष्कर्ष इन्होंने क्या, ज्ञात अंतर शास्त्रीय है, पहला तो सही है, बहुत अंत है शास्त्रीय है, ठीक है। दूसरा क्या है, ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है। ऊपर बात कही है जब उन्होंने कहा है कि इसका कोई आकार नहीं, इसका आयतन होता है, ठीक है। ज्ञान का कोई विशिष्ट दायरा सीमित नहीं होता है, ज्ञान बहुत भंडार है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन तुम्हारा कतई गलत हो गया, जिसमें बी दिया है, इसमें बी दिया है, तो ये भी गलत, इसमें भी दिया, ये भी गलत। अब हमें पहले चौथे से निकालना है, ठीक है। अब इन्होंने तीसरा क्या दिया, ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधियों के मूल को प्रभावित करता है, तो देखिए हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, पहला तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। अब क्या चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखिए 142 हो गया था, 141 रह गया है।
141 में देखिए 141 कहाँ गया यार, ये देखिए 141, एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के 61 कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद हैं। कोड अंक 5 से शुरू होता है, 5 से कोड 9, 8, 7 पर समाप्त होता है। दूसरा अंक पहले अंक का और 3 का योग है, ठीक है। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है, तीसरा अंक है दूसरे अंक का। अब देखिए, अब आपने कोड पढ़ लिया, देखिए 9, 8, 7 तक तो सभी समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे अंदाजा 5 सभी में शुरुआत में है, तो इससे भी अंदाजा नहीं लगता। अब आपको देखिए उन्होंने क्या कहा, जो हमारा दूसरा अंक है वह 5 जो पहले अंक है वो और 3 जोड़ है, तो देखिए 5 में 3 जोड़ के 8 है, 8 इसमें दूसरा अंक हमारा 8 किस में दिया है, 8 किसी में नहीं दिया है, सिर्फ सी वाले में बी वाले में दिया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही जाएगा। और ऊपर से उसके बाद वाली कंडीशन क्या थी, जो दूसरे अंक का आधा, दूसरे अंक का 8 का आधा तीसरा दिया हमें 4, तो हमारा देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 140 नंबर पर। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्दों दिए गए जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढें। देखिए मेजरमेंट से क्या क्या शब्द बनाया जाता है, देखिए इन्होंने दिया निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढें, ठीक है। वह शब्द ढूंढना है। देखिए इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया, कौन कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखिए इसमें डबल यस कहीं पर दिया है, देखिए डबल यम तो दिया है, यस यू डबल यम आई टी आई, देखिए इसमें सबमिट वाला ऑप्शन हमारा आई से कट गया, इसमें आई है सबमिट में और इसमें कहीं मेजरमेंट में आई नहीं है, तो हमारा ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। मेंटल यम ए, ठीक है, एन टी एल, इसमें मेजरमेंट में कहीं पे एल नहीं होता है, लेकिन मेंटल में इन्होंने एल दे दिया, तो ये भी हमारा नहीं बन सकता, ठीक है। अब देखिए ए डबल एस यू आर एस और में क्या है, ए डबल एस इसमें कहीं पे है, डबल एस तो इसमें मेजरमेंट में कहीं पे है नहीं, तो ये भी हमारा गलत हो गया। सी वाला ऑप्शन हमारा सिर्फ सही होगा। सी वाले में देखिए आप चाहे मिला लीजिए, आर है आर भी है, ई है ई भी है, टी है टी भी है, यू है यू भी है, यन है यन फिर से कहाँ पे है, नहीं यन ये है, ई है ई ये है, यस है यस ये है। देखिए रिटर्न हमारा ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज मैंने आप लोगों को लमसम 10-11 प्रश्नों के आसपास में करा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का जिस प्रकार का रिस्पॉन्स रहेगा कमेंट कीजिएगा, मैं आगे के प्रश्न सभी करा दूंगा, ठीक है। इसी के थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।